नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS पे। दोस्तों, आपको वो जो CAA के जो प्रोटेस्ट चल रहे थे सन 2019 में वो तो याद होंगे ही, जो कि अगर कोविड ना होता तो भैया साहब हटते भी ना। तो उसी के चलते यहाँ पे एक और बात आती है, वो ये आती है कि सेंटर की तरफ से क्या ऐसा निकल आया है जिससे एक और कुछ वजह से रिलीफ की बात तो कही जा रही है कि जो माइनॉरिटी माइग्रेंट्स आएंगे अब अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, इसके अलावा श्रीलंका की भी बात बताऊंगी, उनको कुछ रिलीफ दिया जा रहा है। लेकिन इसके लिए भी आसाम के अंदर प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। तो आइए जानते हैं क्या हो गया है मामला, जो गृह मंत्रालय के इस ऑर्डर से जो है हंगामा फिर से मच गया है और आखिरकार क्यों मचा है जानने का प्रयास करते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि हर तरफ है कि रिलीफ ऑफ माइनॉरिटी माइग्रेंट्स फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। लेकिन प्रोटेस्ट शुरू हो गई आसाम के ऊपर ओवर सेंटर के इस ऑर्डर को लेके, जिसके माध्यम से एंट्री माइनॉरिटीज की आसपास के देशों से बिना पासपोर्ट के अलाउ कर दी गई है। तो क्या जो है ये एंट्री में सिटीजनशिप भी मिल जाएगी, इस बारे में भी समझेंगे। मीनवाइल ये भी जानेंगे कि यूनियन गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर दिया है श्रीलंकन तमिल रिफ्यूजीज को भी, जो आए हैं 9 जनवरी 2015 के पहले फ्रॉम पीनल प्रोविजंस। क्या है आइए डिटेल से समझते हैं। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, वीडियो को जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, क्या है ऑर्डर यहाँ समझिए। दोस्तों, 2 सितंबर की बात है, परसों की बात है कि एक नया तरोताजा इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 आया। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इशू करा इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एग्जेम्पशन ऑर्डर 2025 को। ठीक है, न्यूली इन्फोर्स ये जो एक्ट है, इसके तहत एक इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एग्जेम्पशन ऑर्डर 2025 को इशू करा। किसने किया? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने किया। ये ऑर्डर जो लाया गया, ये टेम्परेरी लीगल रिलीफ दे रहा था, मतलब कुछ वक्त के लिए टेम्परेरी लीगल रिलीफ दिया कुछ ऐसे परसिक्यूटेड नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज को जिनके ऊपर बहुत ज्यादा आतंक फैला हो। अब ऐसे कौन नॉन मुस्लिम जो है वो माइनॉरिटीज, जैसे कि हिंदू। अब आप कहेंगे हिंदू तो माइनॉरिटी में नहीं है। नहीं, आसपास के देशों में, मैंने बताया ना, जैसे बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन देशों में माइनॉरिटी में है हिंदू। ठीक है, तो कौन कौन? हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज और क्रिश्चियन, इन सबको कुछ रिलीफ दिया गया है। क्या? जो ये लोग अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से हैं और जो भारत के अंदर आए हैं 31 दिसंबर 2024 या उससे पहले, उनको टेम्परेरी क्या रिलीफ दिया है लीगल चीजों से, आइए समझेंगे। मतलब ये एग्जेम्प्ट करता है इनको कि आपके ऊपर किसी भी प्रकार से कोई भी लीगल पेनल्टी भारत देश के अंदर नहीं लगेगी कि आप भारत में आ गए क्योंकि आपके ऊपर अत्याचार हो रहा था, या आप भारत में रह रहे हैं, आपके ऊपर वहां अत्याचार हो रहा था। अगर आप बिना वैलिड पासपोर्ट के या वीजा के आ गए हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इंक्लूडिंग वो सारे केसेस भी जिनके डॉक्यूमेंट तब से एक्सपायर हो गए हैं, उन सबको हर तरह से एग्जेम्प्ट कर दिया। कोई बात नहीं, नाचो, यासी करो, बल्ले बल्ले करो, भयंकर। अच्छा, तो अब ये क्या नहीं करता है, क्योंकि आपके दिमाग में भी आया होगा रह रहे हैं तो सिटीजनशिप वाला हर एक इसकी तरह इनको भी सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो नहीं दोस्तों, ये ऑर्डर कोई इंडिया की सिटीजनशिप नहीं देता है किसी भी इंडिविजुअल को जो इस प्रकार से आएंगे। वाइल आपको मालूम होगा 2019 वाला सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो था वो सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल बनाता था सेम तरह के ग्रुप को, लेकिन वो 2014 में दिसंबर 31 से पहले जो आए थे। तो ये नया ऑर्डर जो है वो कहता है सिर्फ अब लीगल स्टे प्रोटेक्शन है, आपको सिटीजनशिप राइट नहीं है। आप रह लीजिए, वहां आप मारे पीटे जा रहे थे तो आप यहाँ रह लीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन अब आप कहेंगे आसाम के अंदर क्यों ही हंगामा मच गया इस बात को लेके। दोस्तों, आसाम की क्या मसला क्या है ना, बेचारे वहां पे सबसे ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट, एक तो आसाम को काट काट के दुनिया भर की स्टेटें बनाई उधर, दूसरी बात कि वहां पे क्या होता क्या है कि इलीगल इमिग्रेंट्स की बड़ी समस्या है। बहुत सारे लोग आके कब्जिया लेते हैं वहां की जगहों को, तो वहां के लोगों को ये चीज नहीं समझ आती है। तो इस वजह से वहां पे बैकलैश देखने को मिल रहा है। जैसे वहां जो रहने वाले हैं लोकल ग्रुप से, उनको डर है कि ये पॉलिसी से क्या होगा, भाई अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेशन घुस आएगा और हमारे यहाँ के रिसोर्सेज सब चूस के ले जाएंगे, क्योंकि बांग्लादेश से तो बहुत सारे आते हैं।
अच्छा, उसके अलावा कुछ माइग्रेंट्स जो कि रहते हैं सिटीज में, जैसे नागपुर वगैरह में, स्पेशली वो जो फेस करते हैं डिफिकल्टीज डॉक्यूमेंट्स को रिन्यू करने की। क्यों? क्योंकि उनकी रुकावटें आती हैं उनकी होम कंट्रीज से। तो ऑर्डर ये अर्जेंटली ऑफर करता है एक नीडेड रिलीफ उनको। ठीक है, अब सेंटर की बात करें तो सेंटर ने कहना है कि जो मूव है वो भारत का ट्रेडिशन जो है कि वासुदेव कुटुंबकम, मतलब वर्ल्ड हमारी फैमिली है, उसी को बढ़ावा देता है। क्योंकि जिन माइनॉरिटीज के ऊपर अत्याचार हो रहा है आसपास के देशों में, उसको भारत नहीं अपने पास बुलाएगा तो किसको बुलाएगा। लेकिन क्रिटिक्स की दिक्कत क्या है? वही दिक्कत कि इस पॉलिसी के अंदर आपने रोहिंग्यास को, हजारास को, अहमदीज को, ऐसे लोगों को क्यों नहीं, मुस्लिम्स को क्यों नहीं ऐड करा? अब जो एक्सक्लूजन है इनका, इसकी वजह से कंसर्न्स है कि रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना। तो पुरानी डिबेट्स जो थी वही सीएए वाली, वो वाली और ज्यादा आगे बढ़ जाती हैं। अब एक कहानी जो तमिल के, मैंने आपको बताया कि तमिल को रिफ्यूजीज को लेके जो बात हो रही है, आइए उनको लेके भी समझते हैं। तो 2 सितंबर को ही एमएचए ने जो इशू करा है इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एग्जेम्पशन ऑर्डर 2025 वाला ही, इसी इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 के तहत, इसी ऑर्डर के अंदर यहाँ जो एग्जेम्प्ट करता है ये ऑर्डर भी, जो रजिस्टर्ड श्रीलंकन तमिल रिफ्यूजीज हैं जो भारत के अंदर आए हैं 9 जनवरी 2015 के दिन या उससे पहले, ये भी लोग पीनल प्रोविजंस जो है एक्ट की, कोई पेनाल्टी लगने वाली, इन सब से एग्जेम्प्ट है। इसका मतलब इनको कोई पेनाल्टी का सामना नहीं करना पड़ेगा, जैसे ना फाइन ना ही जेल जाएंगे कि भैया आप भारत में रह रहे हो बिना किसी पासपोर्ट के, वीजा के, ट्रैवल डॉक्यूमेंट के, आप आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। तो ये सारे रिफ्यूजीज जो है उनको अनडॉक्यूमेंट माइग्रेंट्स के तौर पे नहीं ट्रीट किया जाएगा, पीनल इनके ऊपर कोई इन्फोर्समेंट किसी लॉ के तहत नहीं किया जाएगा। इसके पहले क्या था? इसके पहले ये था कि रिफ्यूजी जो एक्स्ट्रा या ओवर स्टे कर लेते थे या फिर बिना किसी डॉक्यूमेंट के उन्होंने एंट्री कर ली, उनको 5 लाख रुपए का फाइन लगता था या 5 साल की जेल होती थी, या दोनों चीजें होती थी। तो एग्जेम्पशन ये लीगल रिस्क को साफ साफ हटाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव पेनाल्टी रिलीफ है, ऑर्डर किसी प्रकार से भारत की नागरिकता को, इंडियन सिटीजनशिप को प्रोवाइड नहीं करता है ना। इस बात को मैंने आपको बता दिया। ओके, कुछ कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड भी समझ लीजिए इस बात का। तो दोस्तों, श्रीलंकन तमिल्स भारत के अंदर, पर्टिकुलरली तमिलनाडु की मैं बात करूं तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिफ्यूजी कम्युनिटी है। वहां पे बहुत सारे लोग यहाँ पे दसियों सालों से रह रहे हैं, कुछ तो भारत में ही जन्मे हैं, लेकिन ये लीगल लिम्बो फेस करते हैं इलीगल माइग्रेंट्स के तौर पे अंडर एग्जिस्टिंग लॉ। तो पहले क्या था कि 2015 में सरकार ने एक ऑर्डर इशू किया था जिसमें इनकी जो वीजा फीस थी और ओवर स्टे पेनाल्टी थी उसको वेव ऑफ कर दिया था, उसको माफ कर दिया था श्रीलंकन रिफ्यूजीज के लिए जो 9 जनवरी 2015 के पहले या उस दिन आए थे। एंड उन्होंने चूज करा कि हम खुद यहाँ पे श्रीलंका से रहना चाहते हैं, श्रीलंका छोड़ के। आई होप आप इन दोनों बातों को बहुत डिटेल से समझ गए होंगे। आपको क्या लगता है, ये बात सही है सरकार द्वारा या नहीं, वो मुझे आप कमेंट में बताइए। इसके अलावा दोस्तों, मैंने यूपीपीएससी का एक बैच लॉन्च किया है जिसमें आप 2000 एमसीक्यूज लाइव जूम कॉल पे मेरे साथ आने वाले प्रीलिम्स के लिए प्रीलिम्स बेस्ड पढ़ सकते हैं। मात्र 500 रुपए का है टीचर्स डे के मौके पे। तो आप इसके रिगार्डिंग मुझे व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट करिए, और सेम व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे आप तब भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आप मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें आप 99 रुपए पर मंथ में घर बैठे जाड़ा गर्मी हो या बरसात किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। साथ में सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डू फॉलो मी एवरीवेयर और लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन भी करिए ताकि मेरे काम में सपोर्ट हो सके। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।